ऑप्शन ट्रेडिंग करके लोग लॉस में होते हैं या फिर प्रॉफिट में होते हैं? देखिए, अब आपने आप से पूछ लो, अगर आप 1 महीने से या फिर 2 महीने से या फिर 6 मान लीजिए 2 साल से 3 साल से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? अगर 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हो तो अपना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स एक बार चेक कर लो। 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना प्रेज़ेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, उसको आप चेक कर लो। आप कितना प्रॉफ़िट में हो या फिर लॉस में हो, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आज 7 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग में जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉस में ही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर रीज़न देखा जाए तो बहुत सारा रीज़न है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है ओवर ट्रेड एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहते हैं, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो भी प्रॉफिटेबल रहते हैं। बट नंबर 3, ऑप्शन ट्रेडर एंड इंट्राडे ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में रहते हैं, राइट? आपने कभी ध्यान दिया इसका वजह क्या हो सकता है? सबसे बड़ा वजह यही है, नंबर 1, ओवर ट्रेड। देखिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो महीने में या फिर साल में या फिर 2 साल 5 साल में एक बार इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? मार्केट नीचे जाता है, लॉस होता है, ऊपर जाता है, प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है, लॉस होता है, ऊपर जाता है, प्रॉफिट होता है। और स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं वो एक लेवल में, मान लीजिए उन लोगों का वो ये 1 डे का चार्ट मान लीजिए, कभी यहाँ पे ट्रेड लिया मान लीजिए, तो वेट कर सकते हैं, वेट करते हैं, लॉस में अचानक जब भी प्रॉफिट में जाए तो वो लोग सेल कर सकते हैं। या फिर उन लोगों का एक लिमिटेड स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जाके ये लोग एग्जिट कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉप लॉस दैट मीन्स यहाँ पे जाने के बाद मार्केट और भी नीचे गिर सकता है। बट ऑप्शन ट्रेडर, देखिए यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में मान लीजिए या फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड लिया, मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस तरह का स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसा करते करते अंत में लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है? इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखिए टॉपिक को समझने का कोशिश कीजिए, मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ट्रेड कम कैसे करें, ठीक है? देखिए, नंबर 1, आप दिन में एक ट्रेड वो भी अगर आपको मौका मिले तो, दैट मीन्स मौका मिले तो मान लीजिए यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये जो लेवल एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, ठीक है? अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस को टच करता है तो हम लोग यहाँ पे एक पी का पोजीशन लेंगे, राइट? अगर यहाँ पे सपोर्ट को टच करते हैं हम लोग एक सी का पोजीशन लेंगे, ठीक है? दैट मीन्स आपका ट्रेड फर्स्ट अगर यहाँ पे मिल जाए तो राइट, और सेकंड यहाँ पे मिल जाए तो भी सही है, ठीक है? किसी एक ट्रेड करने के बाद आपको एग्जिट कर लेना है, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। या फिर आपको मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो सिर्फ आप वीकली कर सकते हो। वीकली दैट मीन्स ओनली एक्सपायरी के दिन ये ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं निफ्टी में 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट तक एसएल लगाते हैं, तो एक्सपायरी के दिन आप जब भी ट्रेड लोगे तो 20 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट का एसएल के हिसाब से आप प्रीमियम चूज़ करोगे, या फिर 30 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट, और दोनों साइड बाय करोगे, सीई की साइड में एंड पीई की साइड में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बीच में वीडियो को एंड मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है? आपको सीई एंड पीई कब बाय करना है, वैसे ही रैंडमली हर दिन आपको हर एक्सपायरी के दिन बाय नहीं करना है, ठीक है? इसके लिए आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन, ठीक है? ऑप्शन चेन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में ओआई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओआई दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट जो होता है, मार्केट में कितना सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, ये सब कुछ डिपेंड होता है ओआई में, ठीक है? दैट मीन्स हम लोगों को पता चलता है मार्केट में कितना बायर्स है, कितना सेलर्स है, कितना लोग एंटी क्या है, कितना लोग मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं, या हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है। इसीलिए ओपन इंटरेस्ट को हमको देखना पड़ेगा, जैसे कि पीसीआर कैलकुलेट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? जिस दिन मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट बढ़िया होगा उसी दिन आप ये ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? दोस्तों ये एनएससी का ऑप्शन चेन है, आप
कोई भी ऑप्शन चेन देख सकते हो, ठीक है। देखिए ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या देखना है, देखिए स्ट्राइक प्राइस पहले सिलेक्ट करना आपको पड़ेगा। देखिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस, एटीएम, दैट मीन्स एट द मनी। एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, ये दोनों एटीएम दोस्तों, ये 24,900 एंड 24,850 अभी की टाइम पे। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, जिस टाइम मार्केट इसी लेवल पे रहेगा। सीई की साइड में ये होगा एट द मनी और पीई की साइड में ये होगा एट द मनी। तो एट द मनी में बाई कीजिएगा, क्योंकि एट द मनी में थोड़ा प्रीमियम कम होगा, और एट द मनी से जब भी मार्केट इन द मनी में जाएगा तो तेज़ी से आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, जब भी आपको सीई एंड पीई दोनों तरफ का ट्रेड लेना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट किसी ना किसी एक तरफ भागने वाला है। हो सकता है मार्केट कॉल की साइड में जाएगा, हो सकता है मार्केट पुट की साइड में जाएगा, तब जाके ये ट्रेड आपको लेना है। अगर मान लीजिए मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तब जाके ये ट्रेड लोगे तो आपको लॉस होने का चांसेस है। दोस्तों देखिए ये आपको पता करना है कि मार्केट कौन सी साइड में भागना है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 24,850 मार्केट चल रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। 24,000 जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1,71,000 लगभग हुआ है, राइट। और इसी बीच सी की साइड में 24,900 में हुआ है 1,74,000 हुआ है। दैट मीन्स सीई की साइड में स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जाने का चांसेस है। दोस्तों एक्सपायरी के दिन ट्रेड कब लेना है, जब भी मान लीजिए इस लेवल पे, मान लीजिए यहाँ पे 1,71,000 1,74,000, दैट मीन्स इतना डिफरेंस नहीं है, मीन्स मार्केट रेंज बाउंड रहने का चांसेस है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1,74,000 है और यहाँ पे 1,30,000 या फिर 50,000 या फिर 1,00,000 वाई होता, दैट मीन्स इस लेवल पे तेज़ी से भागता, मार्केट नीचे की तरफ भागता, ठीक है। फिलहाल दोनों लेवल इक्वल है, इसीलिए आप मार्केट में जाके देख सकते हो इतना तेज़ी से मार्केट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को एक्सपायरी के दिन क्या रखना है, जिस तरफ ओआई स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए इस तरफ ओआई स्ट्रॉन्ग है, इस तरफ पी की साइड में वीक है, दैट मीन्स मार्केट पुट की साइड में जाने का चांसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीई एंड पीई बाई करेंगे, दोनों का प्रीमियम इक्वल मिला के लगभग 50 के अंदर होना चाहिए। 50 या ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, या फिर 60, ठीक है। लगभग टाइम 12 बजे तक, 12 बजने के बाद ये प्रीमियम हम लोगों को बाई करना है, ठीक है। 12 बजे के बाद आप लोगों को 50 के या फिर 40 में मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रहे दोनों का प्रीमियम लगभग 50, 60 या फिर 40, दैट मीन्स 60 के अंदर होना चाहिए। एक का मान लीजिए 30 और एक का मान लीजिए 31, इस तरह से होगा, या फिर 30 या फिर 25, इस तरह का प्रीमियम होना चाहिए, तब जाके दोनों को बाय कर लेना, ठीक है। जब भी मान लीजिए मौका मिले आपको 25 या फिर 25 दोनों का प्रीमियम दिखा रहा है, तब जाके आप तुरंत बाई कर सकते हो, ठीक है। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऐसा होता है, मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद जाके दोस्तों मान लीजिए आपने दोनों का 25 या फिर 25 में बाई किया, दोनों का प्रीमियम 50 हुआ, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अभी मार्केट रेंज बाउंड में है, ठीक है। अभी दोनों का प्रीमियम मान लीजिए 15 एंड 15 हो गया, दैट मीन्स इक्वल 30 हो गया, ठीक है। जब भी यहाँ से 20 पॉइंट नीचे जाएगा तब जाके आपको यहाँ पे और 2 लोट ऐड करना है। मान लीजिए या फिर 1 लोट बाई किया पे, नेक्स्ट टाइम आपको 2 लोट बाई करना है। और भी मान लीजिए मार्केट 10 + 10 में चला गया, आपको और भी डबल करना है, मान लीजिए 4 लोट बाई करना है। इस तरह से क्या होगा, मान लीजिए आपका एवरेज लगभग टोटल 30 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आप सीई को या फिर पीई को आप एक को 30 में सेल कर दो, एक 30 में जाएगा ज़रूर, ठीक है।
मान लीजिए सी अगर 30 तक जाता है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको सी को सेल करके पी को छोड़ दो, क्योंकि पी की तरफ मार्केट भागने वाला है, ये आपका एनालिसिस कर रहा है, राइट। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। आप लोग पहले एक काम कीजिएगा, एक एक्सपायरी के दिन आप पेपर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। पेपर ट्रेड करके आपको देखना है कि सही है स्ट्रेटजी या फिर गलत। कोई भी यूट्यूबर कोई भी स्ट्रेटजी बोलेगा तो आपको उसको पेपर ट्रेड करना है, बैक टेस्ट करना है, सही होता तब जाके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। तो दोस्तों इस तरह से ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई भी समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह का टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।